नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इस खबर के बारे में डिस्कशन करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जो नीचे बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो खबर ये है, ये एक लेटर इश्यू हुआ है मिशन जे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण जे&के की तरफ से, जी किन्हें इशू हुआ है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स आल, जितने भी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उनको लेटर इशू हुआ है। और इसमें जो सब्जेक्ट दिया गया है वो है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स। इसमें दिया गया है कि सर एंड मैडम काइंडली रेफर टू दिस ऑफिस लेटर नंबर सच एंड सच, जे डेट नंबर और डेट दिया गया है ऑन द सब्जेक्ट कैप्शन अबव। इन दिस कनेक्शन you are advised to direct child development project officers to issue relieving orders individually in favor of all those Anganwadi workers and Anganwadi helpers who have attained 60 year of age as on 31st 12 2022। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टरेट ऑफिस से जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उनको लेटर गया है और उनको कहा गया है कि वो डायरेक्शन देंगे अपने सीडीपीओस को कि जिन भी आंगनवाड़ी वर्कर्स जहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर की जो उम्र है वो 31/12/2022 को 60 साल से ऊपर हो गई है, उनको इंडिविजुअली रिलीविंग ऑर्डर प्रोवाइड किया जाए और उनको सेवानिवृत्त किया जाए। तो इसमें ये भी बताया गया है कि उनको ये भी इंटीमेट किया गया है कि उनको इंडिविजुअली जो रिलीविंग ऑर्डर दे के जे कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है जे डायरेक्टोरेट ऑफिस में सबमिट की जाए। तो आपको बताते चलें कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो सेवानिवृत्त हो रही हैं, इन्होंने 25 से 30-35 साल तक अपना जो बड़ी डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से, बड़ी लगन से जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स को सर्विसेज दी हैं, उनको हम कभी भी भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका जो अचीवमेंट है ये बहुत रिमार्केबल है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं वो साइलेंटली अपना काम सोसाइटी में करती हैं और वो ग्रास रूट लेवल तक जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करती हैं और बेटर ढंग से इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन की, तो जो पोलियो एरेडिकेशन हुआ है इंडिया में, जो पोलियो का खात्मा हुआ है, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके बाद अगर हम कोविड 19 की बात करें, उसमें भी जब जो कोविड केयर सेंटर्स वगैरह बने थे उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटीज़ लगाई गई थी। साथ ही साथ बताते चलें कि जो उस समय जब लॉकडाउन था उस समय सभी लोग घरों के अंदर बंद थे, लेकिन जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स थी वो अपने हमारे जो बेनिफिशरीज थे उनको न्यूट्रिशन घर घर तक पहुंचा रही थी। और बाद में जब कोविड के लिए जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी उसमें भी हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसके बाद बात करें, एक तरफ जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करती हैं, और दूसरी तरफ जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसको बेटर ढंग से इम्प्लीमेंट कर रही हैं, वो अंडर ट्रेनिंग भी उनकी चल रही है। इसमें जो जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसमें जो पहले 3 से लेके 8 साल तक जो फर्स्ट 5 ईयर हैं उनको फाउंडेशनल ईयर का नाम दिया गया है। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि उसमें हम मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे। तो इनमें से जो 3 साल हैं, 3 से लेकर 6 साल हैं, वो आंगनवाड़ी वर्कर ही जो बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको प्ले वे मेथड से पढ़ाती हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, ताकि उनका जो बेस है वो स्ट्रेंथन हो सके, वो स्ट्रांग हो सके। इसके बाद जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, जिसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को 5,000 रुपया दिया जाता है, वो आंगनवाड़ी वर्कर ही ग्रास रूट लेवल तक जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनसे फॉर्म वगैरह लेके ऑफिस में सबमिट करवाती हैं और उनके अकाउंट तक पैसा पहुंचाती हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे सोशल वर्क देखें, जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखें, जैसे जैसे इलेक्शंस वगैरह हैं, जिसमें अगर कोई पंचायत इलेक्शन है, जहाँ असेंबली का इलेक्शन है, जहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, उसमें भी जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो 10 से लेके 5 बजे तक इलेक्शन ड्यूटी भी देती हैं। जी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में और शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जिसमें जो फीमेल्स हैं वो ड्यूटी देती हैं। वो जे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिनकी ड्यूटी ली जाती है, और वो बड़े डेडिकेशन से अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो
परफॉर्म करती हैं। तो इसीलिए जो उनको जो हॉनरेरियम मिलता है, उनको वेजेस नहीं कहा जाता है, ना ही उसे सैलरी बोला जाता है। हॉनरेरियम होता है मानदेय, कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, ग्रास रूट लेवल में, वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट या सरकार उनके लिए उनको मानदेय देती है, मीन्स एक स्पेसिफिक एक हॉनर के लिए जो हॉनरेरियम प्रोवाइड किया जाता है। तो बताते चलें कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो सेवानिवृत्त हो रही है, जिनकी 60 ईयर एज हो गई है एज ऑन 31/12/2022 को, उनको भी हम अभिनंदन करते हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन को डिपार्टमेंट या हमारी सोसाइटी जो है वो कभी भी नहीं भुला सकती है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।